जिस तरह कि अभी आपने सारी चीज़ें वो देख ली हैं, ये डायरेक्टर नेशनल आईटी बोर्ड ने बताया है। इसके साथ ही इसका मकसद क्या है? सबसे बड़ा मकसद यही है कि ये निज़ाम मुकम्मल तौर पर महफूज, शफाफ और ख़ुदकार है। हर अदायगी बराह रास्त हुकूमती निज़ाम में रिकॉर्ड होगी, जिससे हर मरहले पर एहतसाब और शफाफियत यकीनी बनाई जाएगी। हमारी पूरी कोशिश है पाकिस्तान के हर हाजी को जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत आलमी मेयार की सहूलत, एतमाद और आसानी फराहम की जाए, ताकि उसका रूहानी सफ़र मज़ीद पुरसकून और खुशगवार बन सके। अब मैं हज वाजबात, उनके इक़्तिसाद और टाइम लाइन से मुताल्लिक़ आपको आगाह करता हूँ। आपके हिल्म में होगा कि मंजूर शुदा हज पॉलिसी के तहत सरकारी हज स्कीम के तहत नशस्तों की तादाद 1,07,526 है। 1,07,526। सरकारी हज स्कीम 2027 के तहत 40 दिन वाली लॉन्ग हज स्कीम का पैकेज 12 लाख रुपए मुकर्रर किया गया है। शॉर्ट हज स्कीम 20 से 25 दिन के अखराजात 13 लाख मुकर्रर किए गए हैं। पहली किस्त की वसूली 17 अगस्त से शुरू की जाएगी। मुंतखब पैकेज का 50% जमा करवाना लाजम होगा। दूसरी किस्त अक्टूबर के पहले हफ्ते में तलब की जाएगी। ये बात ज़रूर मलूज़ खातर रखेंगे, पहले आएँ पहले पाएँ के तहत वजारत के ऑनलाइन सिस्टम में पहले रकम जमा करवाने वाले दरख्वास्त गुजार कन्फर्म होते जाएंगे और नशस्तें मुकम्मल होते ही अदायगी रोक दी जाएगी। शॉर्ट स्कीम में 30,000 नशस्तें मुकर्रर हैं, लिहाजा ये तादाद पूरी होते ही शॉर्ट स्कीम बराए हज 2027 की ऑनलाइन अदायगी भी रोक दी जाएगी। हज 2027 के लिए नशस्तें पूरी होने की सूरत में रजिस्टर्ड आज़मीन हज को अगले साल की वेटिंग लिस्ट में रखा जाएगा। हज 2028 ता 2030 के लिए रजिस्ट्रेशन का अमल बदस्तूर जारी रहेगा। लॉन्ग टर्म हज स्कीम के लिए 10% अदायगी का ऐलान ये मरहला मुकम्मल होने के बाद किया जाएगा। प्राइवेट हाज़मीन हज के लिए भी इंतहाई अहम ऐलान है। आपको मालूम होगा कि साल 2027 के लिए प्राइवेट हज स्कीम के तहत मुख्तस नशस्तों की तादाद 71,684 है। प्राइवेट हाज़मीन हज को ऑनलाइन हज पोर्टल या पाक हज ऐप पर हुकूमत से मंजूर शुदा 25 मजाज मुनज़्ज़म कंपनियों के हज पैकेजेस देखने और अपनी पसंद के मुताबिक इंतखाब करने की सहूलत हासिल होगी और लिहाजा निजी हज स्कीम के तहत रवानगी के ख्वाहिशमंद आज़मीन हज भी सिर्फ हुकूमत के मुकर्रर करदा डिजिटल निज़ाम यानी पाक हज ऐप या हज पोर्टल के ज़रिए ही अपने मुनज़्ज़म का इंतखाब, हज पैकेज का इंतखाब और ऊपर दिए तरीक़ाकार के मुताबिक अदायगी कर सकेंगे। मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि इस सरकारी डिजिटल निज़ाम से बाहर किसी भी किस्म की माली लेन देन या अदायगी काबिल कबूल नहीं होगी। इस बारे में तमाम मजाज हज ऑर्गेनाइज़र्स को भी बाकायदा आगाह कर दिया गया है। लिहाजा प्राइवेट हाज़मीन हज किसी भी निजी टूर ऑपरेटर या कंपनी को बराह रास्त रकम हरगिज़ जमा न करवाएं। यह नया निज़ाम न सिर्फ आज़मीन के सरमाए का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगा, बल्कि हर दरख्वास्त गुजार को यकसां, मुनसिफ़ाना और शफाफ तरीके से खिदमात फराहम करेगा। मैं तमाम रजिस्टर्ड आज़मीन हज से दरख्वास्त करता हूँ कि वो सिर्फ वजारत मज़हबी अमूर की जानिब से जारी करदा हिदायत पर अमल करें, पाक हज ऐप और सरकारी ज़राए इस्तेमाल करें और किसी भी गैर मुसद्दक़ा इत्तला या गैर मजाज अदायगी से मुकम्मल इज्तनाब करें। नई हिदायत के लिए वजारत के ऑफिशियल सोशल मीडिया, पाक हज ऐप और वेबसाइट को देखते रहें। आखिर में एक बार फिर हबीब बैंक लिमिटेड
نیشنل IT بورڈ، سیکٹری مذہبی امور اور ان کی ٹیموں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ان کی انتھک محنت اور حجاج کرام سے دلی لگاؤ کی بدولت ہم کامیابی سے اگلے مراحل طے کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ وزیر اعظم پاکستان کے وژن اور حکومت کے اصلاحاتی اقدامات کے تحت حج 2027 کا یہ نیا ڈیجیٹل نظام شفافیت، سہولت اور بہترین عوامی خدمت کی ایک نئی مثال قائم کرے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔